रेस्टोरेंट में खाना खाते खाते एक हॉट अट्रैक्टिव लड़की अंदर आई और उसे देखते ही तेरा दिल पत्थर की तरह हार्ड हो गया। तेरे अंदर इतनी इमेंस सेक्सुअल एनर्जी है जिसे तू वेस्ट ना करके अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ ट्रांसम्यूट कर रहा है, एंड यू फील गुड टू बी अ मैन लाइक दैट। बट अभी के लिए तू बस अपने बेड पे लेटा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा है। कुछ भी सेक्सुअल दिखते ही तेरे मन में बस एक ही थॉट आता है, मैस्टरबेशन, और तू बिना कुछ सोचे समझे उस इंस्टेंट प्लेजर के लिए मुठ मार लेता है। मेरा भी कुछ सेम ही हाल था। सुबह उठते ही मैं इंस्टाग्राम खोलता, कुछ भी सेक्सुअल दिखती मेरा माइंड मास्टरबेशन की तरफ चला जाता था। मेरी बहन उस टाइम पे स्कूल गई होती थी, एंड नाउ जस्ट इमेजिन कि तुम बस अपने बेड पे लेटे अपनी मम्मी की जॉब पे जाने का वेट कर रहे हो ताकि जैसे ही वो जाए तुम अपना हिलाना शुरू कर सको। कितना गंदा फील करता है ना यार। बट जो था वो था। फिर एक टाइम पे आके मुझे खुद भी शर्म आने लगी कि मैं ये क्या नामर्दों वाली चीजें कर रहा हूँ। तो फिर मैंने भी वही किया जो तुम सब करते हो, नो फैप पे सर्च करना शुरू किया, हाउ टू स्टॉप फैपिंग, हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन, नो फैप के बेनिफिट्स, नो फैप के नुकसान, ये वो सब फालतू की चीजें। एक तो इंडिया में जितने भी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे यूट्यूबर्स है ना, उनमें से आधे से ज्यादा लोग तो तुम्हें बस बकवास बताते हैं। 60 डेज नो फैप एंड माई लाइफ चेंज फॉर एवर। डे 5 पे मेरे साथ ऐसा हो गया, डे 7 पे मेरे साथ लड़कियों ने आई कांटेक्ट होल्ड करना शुरू कर दिया, डे 10 पे फिर मेरा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो गया, डे 15 पे मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो गया, डे 30 पे तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने दुनिया ही जीत ली हो। लाइक मैंने दुनिया जीत ली। डे 30 पे तो मैंने दुनिया जीत ली। और फिर तुम सब यही बकवास देख के फिर नो फैप का 30 डेज चैलेंज करते हो। एंड तुम्हारे साथ क्या होता है, डे 5 पे कुछ तो फील हो रहा है, डे 7 पे किसी लड़की ने तुम्हारे साथ गलती से आई कांटेक्ट होल्ड कर लिया, लड़कियों ने आई कांटेक्ट होल्ड करना शुरू कर दिया, डे 10 पे फिर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुमने कोई टेस्ट नहीं करवाया बट तुम्हें फील हो रहा है कि हाँ मेरा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो चुका है, डे 15 पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा क्योंकि बाकी सब चीजें तुम्हारे साथ ऑलरेडी हो चुकी हैं। पर जैसे ही डे 30 आया, उस बंदे ने तो दुनिया जीत ली थी और तुम्हें लग रहा है कि तुम वहीं के वहीं खड़े हो, तुम्हारा कुछ भी आगे बढ़ ही नहीं रहा है। नो फैप को ना तुम सभी लोग इतना सीरियसली ले जाते हो कि नो फैप तो एक चैलेंज है। लाइक मैं नो फैप का 30 डेज का चैलेंज करूंगा, 60 डेज का चैलेंज करूंगा, 90 डेज 100 डेज का चैलेंज करूंगा। लाइक चैलेंज क्यों करना है? नो फैप एक लाइफस्टाइल है ना। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, नो फैप इज नॉट अ चैलेंज, इट इज अ लाइफस्टाइल। तुम मुठ मारना छोड़ने का चैलेंज कर रहे हो। लाइक तुम सोच के देखो, तुम सांस ले रहे हो, सांस लेना नॉर्मल है, सभी सांस लेते हैं, हम भी सांस लेते हैं, तुम भी सांस लेते हो, और तूने सोचा कि मैं सांस रोकने का चैलेंज करूंगा, मैं सांस ना लेने का चैलेंज करूंगा, और तूने किया। पर क्या तू सारी उम्र सांस रोकने का चैलेंज कर सकता है? नहीं कर सकता है ना, क्योंकि सांस लेना हमारे लिए जरूरी है। समझ रहे ना तुम कि हाँ मैं सांस रोक के बैठ जाऊंगा और फिर अब तुम देखना मैं सारी उम्र सांस रोक के बैठ जाऊंगा। वही तुम नो फैप के साथ करते हो। नो फैप एक लाइफस्टाइल है, मुठ मारना ही क्यों है? तुम मर्द हो ना, तो मर्द कौन सा मुठ मारता है? कोई भी नहीं। पर तुमने क्या करना है, वैसे तो मैं मुठ मारता हूं, पर अब मैं मुठ ना मारने का 30 दिन का चैलेंज कर दूंगा और फिर देखूंगा कि कोई चेंज आता है कि नहीं। ये सभी यूट्यूबर ना तुम्हें फालतू की चीजों में फंसा देते हैं, बट कभी भी तुम्हें ये नहीं बताते कि कैसे तुम नो फैप के उस गोल्डन पॉइंट तक पहुंच सकते हो। काश मुझे ये गोल्डन पॉइंट पहले पता होता। नो फैप के गोल्डन पॉइंट के बारे में आगे बात करते हैं। पहले मैं तुम्हें नो फैप के कुछ बेनिफिट्स बता दूं। फर्स्ट बेनिफिट, तुम खुद को लूजर फील करना बंद कर दोगे। तुम्हारे अंदर ना खुद के लिए एक सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी कि हाँ यार मैं ये नामर्दों वाले नीच काम नहीं करता। सेकंड बेनिफिट, तुम्हारा टाइम बचेगा और उस टाइम को अब तुम प्रोडक्टिव कामों में यूज कर सकते हो, जैसे कि कोई बुक रीड कर ली या फिर अपनी स्लीप क्वालिटी बेटर कर ली। थर्ड बेनिफिट, यू विल हैव मोर सेक्सुअल एनर्जी। जिस एनर्जी को तुम अभी मुठ मारने में वेस्ट कर रहे हो ना, उस एनर्जी को फिर तुम अपनी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करके अपने गोल्स को अचीव करने की तरफ ट्रांसम्यूट कर सकते हो। फोर्थ बेनिफिट, तुम लड़कियों को हवस की नजरों से देखना बंद कर दोगे। जब भी तू पोर्न देखता है ना, तो तेरे मन में ना, तेरे माइंड में लड़कियों की बॉडी को लेकर गंदी गंदी इमेजिनेशंस बननी शुरू हो जाती है, गंदे गंदे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तू पोर्न देखना ही बंद कर देगा, मुठ मारेगा ही नहीं, तो तेरे अंदर की ये हवस ने एक टाइम पे आके अपने आप खत्म हो जाएगी। फिफ्थ बेनिफिट, तुम्हारी इरेक्शंस अच्छी और इजीली होने लग जाएंगी। लाइक अभी जैसे तुझे अपना खड़ा करने के लिए पोर्न देखना पड़ता होगा, और अगर मैं तुझे अभी कहूँ कि तू बिना कोई पोर्न देखे, बिना कोई भी सेक्सुअल चीज देखे, सिर्फ अपनी इमेजिनेशन का यूज करके अपना खड़ा करके दिखा, तो हो सकता है कि शायद तेरा खड़ा भी ना हो, क्योंकि तूने अपने माइंड को पोर्न देख देख के ना इतना ओवर स्टिमुलेट कर लिया है उन सब परफेक्ट लड़कियों के लिए कि रियल लाइफ में किसी नॉर्मल लड़की को देख के तेरा सही से खड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि तेरे माइंड को उतनी स्टिमुलेशन मिल ही नहीं रही है जो उसको उन परफेक्ट लड़कियों को देख के मिलती है जिन्हें तू पोर्न में देखता है। एंड अब बात करते हैं कि हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन, मुठ मारनी कैसे छोड़ें। लेकिन उससे पहले मैं तुझे नो फैप के गोल्डन पॉइंट के बारे में बता दूं। ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे आके ना तू बस भूल जाए कि फैपिंग, मास्टरबेशन या फिर पोर्न जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है इस दुनिया में। लाइक तुझे सेक्सुअल अर्जेस तो आ रहे हैं, तूने किसी अट्रैक्टिव लड़की को देखा और तेरा खड़ा हो गया, तुझे सेक्सुअल अर्जेस तो आ रहे हैं, पर तू किसी भी वे में उन सेक्सुअल अर्जेस को
मैस्टरबेशन, पोर्न, फैपिंग के साथ रिलेट नहीं कर रहा, बस तुझे अच्छा लग रहा है एज अ मैन कि यू हैव सच सेक्सुअल एनर्जी। यही एक सबसे बड़ा कारण है कि कोई भी यूट्यूबर इस चीज के बारे में कभी बात नहीं करता, क्योंकि जब तुम फैपिंग के बारे में भूल ही जाओगे तो उनकी नो फैप की वीडियोस कौन देखेगा? मैं लाइक अब मास्टरबेशन छोड़ने के ना 3 मेन तरीके हैं, और तू अगर इन तीनों तरीकों को अच्छे से फॉलो करेगा ना तो तू बहुत जल्दी मास्टरबेशन छोड़ सकता है। अब इन तीनों में से एक तरीका ऐसा है जिसे तू शायद फॉलो ना करे, एंड अगर तू 2 तरीकों को भी अच्छे से फॉलो कर लेगा ना तो भी तू मास्टरबेशन को छोड़ सकता है, बट हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग जाए। फर्स्ट पॉइंट है कि तुझे एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करनी है। देख, जब भी तू मास्टरबेशन छोड़ने की बात करेगा ना तो तू रिलैप्स करेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ना जाने कितनी बार करेगा, पर तू करेगा। यहीं पे वो यूट्यूबर याद आ जाते हैं मुझे कि जो कहते हैं कि 30 डेज चैलेंज। अब तू वह जो 30 डेज का चैलेंज करने लग गया, तूने 5 दिन मुठ नहीं मारी, तूने 10 दिन नहीं मारी, फिर तूने 15वें दिन पे आके मार ली, और यहीं पे तूने सारी होप लूज कर दी कि 15 दिन की स्ट्रीक थी, इतनी मेहनत से बनाई थी, सारी टूट गई, अब मेरे से नहीं होगा, मैं फिर से मुट्ठी मार लेता हूँ। मास्टरबेशन जो तेरी हैबिट है ना वो कोई एक दिन में नहीं बनी है। लाइक कोई ऐसा थोड़ी होता कि हाँ भाई कल मैंने मुठ मारनी शुरू की और अब से 2 दिन हो गए हैं, मैं तो रोज मुठ मारता हूँ भाई, 4-4 बार मार लेता हूँ। ऐसा नहीं हुआ था। तूने इतने साल लगा के इस हैबिट को बिल्ड करा है, इस हैबिट को दूर करने में ना, हैबिट को बदलने में भी तुझे टाइम लगेगा। एंड तुझे इस बीच होप नहीं यूज करनी है कि अच्छा रिलैप्स हो गया, अब जितनी भी हवस पड़ी है सारी एक बार में दोबारा निकाल देता हूँ। ऐसा नहीं करना, एक बार हो गया तो दोबारा शुरू कर दे, सिंपल ऐसा है। सेकंड पॉइंट है कि तुझे अपनी सेल्फ इमेज चेंज करनी है। तो वो बंदा नहीं है जो मास्टरबेशन छोड़ रहा है, तो वो बंदा है जो मास्टरबेशन करता ही नहीं है। लाइक इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक पार्टी में 2 बंदे हैं और दोनों को ना दारू पीने की एडिक्शन है, दोनों उसे छोड़ना चाहते हैं, और एक बंदे को जब ड्रिंक ऑफर करी जाती है तो वो कहता है कि नहीं यार भाई मैं ना ड्रिंक करनी छोड़ रहा हूँ, और दूसरे बंदे को जब ड्रिंक ऑफर करी जाती है तो वो कहता है कि भाई मैं ड्रिंक करता ही नहीं हूँ। एंड इन दोनों में से ना दोबारा ड्रिंक करने के चांसेस ज्यादा पहले वाले के हैं जो कहता है कि मैं ड्रिंक करनी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो फिर से उसी आइडेंटिटी में फंसा हुआ कि हाँ वो तो ड्रिंकर है, दारू पीता है, पर उसे छोड़नी है। और जो दूसरा बंदा है उसने अपनी पूरी सेल्फ इमेज ही चेंज कर ली कि भाई मैं तो दारू पीता ही नहीं हूँ, तो वो बंदे के सक्सीड करने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं इस पहले बंदे से। थर्ड पॉइंट है कि भगवान के साथ ना अपना कनेक्शन बनाना शुरू कर दे, बी मोर रिलीजियस, एंड ये चीज ना तुझे काफी हेल्प कर सकती है मैस्टरबेशन छोड़ने में। जब भी तू मैस्टरबेशन या फिर पोर्न के बारे में सोचे ना तो तू बस ये सोच कि तू एक पाप के बारे में सोच रहा है, इसको डायरेक्टली पाप से लिंक कर दे, और जब भी तू मैस्टरबेशन और पोर्न को कर रहा है तो तू पाप ही कर रहा है। एंड अभी तुझे इस पाप को छोड़ना है, और जब भी हम पाप को छोड़ते हैं तो हम पुण्य के रास्ते पर जाते हैं। एंड भगवान की सच्ची आस्था से पूजा ना अपने आप में एक सबसे बड़ा पुण्य है। एक और बात है कि भगवान को ना कभी भी अपना तू टीचर समझ के मत मान, है ना, कि भगवान तो मेरे टीचर है, अब मैंने तो मास्टरबेशन छोड़ दी, पर अगर मैंने रिलैप्स कर लिया भगवान गुस्सा हो जाएंगे, मुझे इसकी सजा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा मत सोच, भगवान को ना तू अपना एक दोस्त मान के चल। एंड भगवान ये देख रहा है कि ये दोस्त मेरा जो पहले इतनी गंदी आदतों में पड़ चुका था वो अब खुद को इम्प्रूव कर रहा है, और अगर तू उसके बीच में एक बार 2 बार रिलैप्स कर भी रहा है, जो कि तू करेगा वो नॉर्मल है, तो भगवान इससे गुस्सा नहीं होंगे। तुझे ये बात समझनी पड़ेगी कि रिलैप्स करना नॉर्मल है। जब भी तू मैस्टरबेशन को छोड़ना चाहता है तो तू रिलैप्स करेगा। एंड दिन मत गिन, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट, क्योंकि ये चीज ना तेरे दिमाग से कभी भी नो फैप या फिर फैपिंग को जाने ही नहीं देगी। जब भी तू डेज काउंट करेगा ना, तू चाहे 2000वें दिन पे भी पहुंच जाए ना, तो भी तेरे माइंड में फैपिंग मास्टरबेशन रहेगा कि हाँ ये चीजें होती हैं और मैं इसे कभी भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड क्या पता कब किस रास्ते पे चला जाए। तू नो फैप पे है पर वो तेरा एक लाइफस्टाइल है, तू नो फैप के दिन नहीं काउंट करता, उन दिनों को काउंट करवाता है। मेक द एफर्ट काउंट, उस एफर्ट को काउंट करवा जो तू नो फैप को छोड़ने में कर रहा है। डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। पर मैस्टरबेशन तो एक बहुत ही नॉर्मल चीज है, बहुत ही नॉर्मल चीज है।